हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बेटा, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं कहूं कि आप आज बहुत ज्यादा खुश हैं, तो क्या आप इस खुशी को मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है जिससे आप अपनी खुशी या अपने गम या अपने गुस्से को मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि आज मुझे 2 किलो गुस्सा आ रहा है? ठीक है, नहीं बता सकते आप। ना ही आप अपनी खुशी को बता सकते हैं कि आज मुझे 100 ग्राम खुशी हो रही है। तो ये जो ऐसी मतलब क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बताइए बेटा कि टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? थर्मामीटर लेकर के आओगे और टेम्परेचर मेजरमेंट कर दोगे। साथ ही साथ अगर आपसे कहा जाए कि आपको लंबाई नापनी है, तो आप बहुत बड़ा फीता लेके आओगे, स्केल, और उससे आप क्या करोगे? लंबाई को नाप दोगे। तो जिन क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है या जिनको मेजरमेंट किया जा सकता है, तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जैसे कि गुस्सा, गम, खुशी, ये सारी हमारी कैसी क्वांटिटीज होंगी बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप सकते, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे बेटा दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured by physical instrument। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो अमीटर यूज करते हैं हम। अगर आपको करंट नापना है तो आप क्या करोगे बेटा? अमीटर लेकर के आओगे और उससे मेजरमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गया, उसके लिए वोल्टमीटर यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर हो गया, टाइम के लिए वॉच हो गया, लेंथ के लिए स्केल हो गया, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर हो गया, प्रेशर के लिए बैरोमीटर हो गया। इस तरह से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, उनका अपना एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई हम करेंगे बेटा 2 टाइप्स में। पहला हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर इसमें 2 टाइप आते हैं बेटा। पहला टाइप रहेगा स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा रहेगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में अपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि कभी आप डिफरेंशिएट करने में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज कैसे पहचानते हैं और इनका नाम क्यों रखा गया है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। तो सबसे पहले अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी जो रहती है बेटा, दोज क्वांटिटीज विच हैव those quantities which have only magnitude, ओके। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या रहती है बेटा? दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction स्केलर क्वांटिटी में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल को हम समझते हैं पहले। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज ये 2 कैटेगरी क्यों बनाई गई थी और किस तरह से बनाई? तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन क्वांटिटीज को हम विदाउट डायरेक्शन या विद डायरेक्शन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे हम कहें कि बेटा बताइए कि आप अगर मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए, ठीक है, 2 किलो चीनी आपने मांगी उससे, तो उसने आपको 2 किलो चीनी तौल करके दे दी। अभी कितना टाइम हो रहा है? तो आपने वॉच देखी और टाइम बता दिया। इसमें आपने डायरेक्शन की जरूरत नहीं पूछी, नहीं आपने कहा कि मुझे बताओ कि किस डायरेक्शन में आपको पूछना है कि टाइम कितना हो रहा है। या टेम्परेचर की अगर हम बात करें,
ठीक है। तो मास की, लेंथ की, तो ऐसी ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है और हम बिना डायरेक्शन के इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है विदाउट डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हमने बोल दिया कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको बिना डायरेक्शन के अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे कि बेटा आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, बल लगाइए, आप पहले ये पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आप कह रहे हैं कि मुझे धक्का लगाना है। तो जो फोर्स होता है बेटा, उसको आप बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनको बिना डायरेक्शन के आप समझ ही नहीं सकते। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बोल दिया कि इनको हम बोल देते हैं ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना डायरेक्शन के समझा जा सकता है, तो उनको हमने बोल दिया ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, स्पीड, लेंथ, डिस्टेंस, प्रेशर, ओके। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें बेटा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा, ओके। तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन बेस्ड, मतलब कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है और कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक चीज और होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती हैं। मतलब अगर दो क्वांटिटीज के बीच में कोई भी एंगल दे रखा हो तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि नंबर्स को जिस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से इन क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की हम बात करें तो इसमें जो हम सम करते हैं बेटा वो वेक्टर सम करते हैं, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। वेक्टर सम का मतलब हुआ कि दो क्वांटिटीज के बीच में जो एंगल है वो मैटर करता है कि वो एंगल कितना है। एंगल डिपेंड करेगा कि उसको हमें किस तरह से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो उसके दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा आता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज में, वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ओके। तो डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप की मेनली फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, जिसमें बेटा फर्स्ट रहेगी आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और नेक्स्ट रहेगी बेटा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये बेटा कितनी होती हैं? 7। फर्स्ट रहेगी इसमें मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये चमक को नापता है, लुमिनस इंटेंसिटी चमक के लिए होती है। और एक आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों को नापने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इसका किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मास की हम बात करें तो मास को मेजरमेंट जो करते हैं बेटा हम बैलेंस मतलब तराजू में करते हैं, उसकी यूनिट हम केजी, ग्राम, पाउंड ये सारी ले सकते हैं। लेकिन क्या हम किलोग्राम जो यूनिट है हमारी, क्या उसको हम लेंथ को क्या हम किलोग्राम में मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए स्केल दिया गया है, उसकी यूनिट्स मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट्स इसकी अलग से दे रखी हैं। तो मास अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो लेंथ से उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से टाइम का अपना अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यूनिट भी अलग यूज होती है। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इन क्वांटिटीज का किसी दूसरी क्वांटिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है।
ड्राई क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं बेटा जो डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर, और ये ड्राइव्ड होती हैं फ्रॉम दीज फिजिकल क्वांटिटी, फ्रॉम दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जितनी भी क्वांटिटीज आप बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे, तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी बेटा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि लेंथ आ जाएगा बेटा, इसमें एरिया आ जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा बेटा, इसमें डेंसिटी, ओके। और इसमें हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारी हैं बेटा ये। मतलब जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं उनमें ये 7 को छोड़ करके सारी के सारी जितनी भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे डायमेंशंस में। अब आगे हम देखते हैं बेटा यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल है बेटा हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि आप अगर मार्केट में गए और आपने किसी दुकानदार से बोला कि मुझे 5 केले चाहिए, तो 5 केले और 5 किलो केले में बेटा बहुत बड़ा फर्क है। आपने 5 केले बोला तो मतलब आपने 5 के आगे कोई भी यूनिट नहीं लगाई, और अगर आपने 5 किलो बोल दिया तो ये जो किलो है बेटा दिस इज अ यूनिट, और जैसे ही आप किलो बोलेंगे तो आपको बहुत सारे केले मिलेंगे। और अगर आपने सिर्फ बोला कि मुझे 5 केले चाहिए तो आपको सिर्फ गिन करके 5 केले दे दिए जाएंगे। तो यूनिट्स क्यों जरूरी है ये आपको अपने डेली लाइफ में पता चल जाएगा। अगर आप विदाउट यूनिट सामने वाले को बोलते हो तो आपको उसका फर्क देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपसे बोला जाता है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं उसकी वैल्यू के आगे लास्ट में आंसर में अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपका मतलब चेंज हो जाएगा वैल्यू का। जिस तरह से यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि 5 और 5 किलो दोनों में कितना फर्क है, ठीक है, इसी तरह से यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिट जो होती है बेटा हम अपने पास से नहीं बना सकते, ये वेल डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब है कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हो यही अगर आप दूसरे शहर में जाओगे तो वहां पर भी उसी तरीके से उसी चीज से उसको समझाया जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि यूनिट हमारी वेल डिफाइन होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंस इन यूज हो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 सिस्टम आपके मेनली हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मान लीजिए लेंथ, एक है मास और एक है टाइम। तो देखो लेंथ को एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, देखो एफपीएस का मतलब है कि लेंथ को हम मेजरमेंट करेंगे फुट, और मास को करेंगे बेटा हम पाउंड में, और टाइम को हम करेंगे बेटा मेजरमेंट सेकंड में। सीजीएस में अगर हम बात करें तो लेंथ को करेंगे बेटा हम सेंटीमीटर में, मास को करेंगे बेटा हम ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। एमके सिस्टम जो होता है उसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, और लेंथ हो जाएगी इसमें मीटर में, और मास हो जाएगा बेटा किलोग्राम में, और टाइम हो जाएगा सेकंड में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दीज आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। ये दोनों आपको ज्यादा यूज करने हैं चैप्टर में, एफपीएस इतना यूज नहीं करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआईसी यूनिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमारा पहला एंगल है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की हम बात करें तो इसमें ये जो सेंटर पर यहाँ पे जो एंगल है बेटा थीटा, ठीक है, और ये जो है आर्क, ये आर्क है, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ओके। ये फॉर्मूला आ गया थीटा, और इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा, रेडियन। इसको रेडियन में मेजरमेंट करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर ये कंप्लीट एंगल है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा आपका 360 डिग्री फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आर्क कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई आर। कंप्लीट सर्किल के लिए जो आर्क होगी बेटा ये पूरी ये रहेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पैरामीटर के इक्वल आ जाएगी सर्किल के 2 पाई आर, और अपॉन में रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर। तो यहाँ से आप आर को कैंसिल कर देंगे तो आपको 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई मिल जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू में पाई। तो यहाँ से अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये 1 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ओके।
और अगर 1 रेडियन इक्वल टू बात करें तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा बेटा, 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो ये चीज आपको याद रखनी है कन्वर्जन के लिए। जब आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको ये करना है, डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बाई 180 का इंटू करेंगे, और रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपको यहाँ पे, डिग्री में दे रखी है तो आपको रेडियन में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये दे रखा है बेटा आपको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, पाई बाई 180 का इंटू करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 6 रेडियन। ये आपको याद भी रखना है, आगे फ्यूचर में काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। 45 डिग्री को करना है तो अगेन पाई बाई 180 का इंटू कर दो, तो ये जाएगा बेटा 4 टाइम्स, यहाँ जाएगा पाई बाई 4। 60 को करेंगे तो पाई बाई 180, 3 टाइम्स जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, एंड 90 इंटू पाई बाई 180, ये आ जाएगा पाई बाई 2। 120 को चेंज करिए तो पाई बाई 180। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3। 180 को क्या बोलेंगे बेटा, 180 इंटू में पाई बाई 180, तो यहाँ आ जाएगा 180 को बोलेंगे पाई रेडियन। 270 को चेंज करना है तो पाई बाई 180, तो 9 से कर दो, 9 3 या 27 और 0, अच्छा 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं इसका, एंड 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं जो हमें फ्यूचर में भी काम में आएंगी। कोई भी डिग्री में आपको वैल्यू दे रखी है, अगर आपको उसको रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 का इंटू करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद है बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल टू द डिग्री। अब डिग्री से हमको आना है, सॉरी रेडियन से डिग्री में आना है, तो क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4। देखो अगर आप एंगल से रेडियन में आ रहे हो तो पाई बाई 180 का इंटू करोगे, और यहाँ पे 180 अपॉन पाई का इंटू करोगे, तो ये तो हो जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल, तो 180 बाई 4, तो यहाँ आ जाएगा 90 बाई 2 हो जाएगा 45। ठीक है, तो पाई बाई 4 हो गया 45, यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने 45 का किया था कितना आया था हमारा, पाई बाई 4 आया था। अब इसके बाद देखेंगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 180 जाएगा 6 बार इंटू 0, तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। पाई बाई 6 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 90। पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, यहाँ आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। इसी तरह से पाई बाई 6 को करेंगे तो 180 अपॉन पाई, पाई बाई 6 हो चुका है बेटा, एक बार इसे हटा देते हैं, पाई बाई 6 हो गया है आपका। तो यहाँ से हमने कुछ सिंपल वैल्यूज ली हैं जिससे हमने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, ये चीज़ याद रखनी है बेटा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो कन्वर्जन और यूनिट से पहले आपको बता दें कि जो डिग्री जो होता है हमारा एंगल का यूनिट, डिग्री, ठीक है, इससे छोटा यूनिट आता है बेटा मिनट, और इसके बाद यूनिट आता है बेटा सेकंड। मिनट को दिखाएंगे सिंगल डैश से और सेकंड को दिखाएंगे डबल डैश से। अब ये मिनट और सेकंड, ये टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं है, इसमें आप ऐसे समझेंगे, जैसे ध्यान दीजिए इस बात पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 डिग्री एंगल है, तो इस 1 डिग्री एंगल पर यहाँ पे ये जो आर्क दे रखी है आपको, ये जो आर्क दे रखी है,
ठीक है, इसमें आपको 60 डिविजन्स करने हैं। ठीक है, इस तरह से 60 डिविजन्स। तो एक डिवीजन जो होगा बेटा वो 1 मिनट कहलाया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 डिविजन्स, 1 डिग्री इक्वल टू 60 डिविजन्स एंड 1 डिवीजन इक्वल टू 1 मिनट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट में कितना होगा बेटा, 1/60 डिग्री। अब हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह से अगर यहाँ पे ये एंगल 1 मिनट है और यहाँ पर आपने इसके 60 डिविजन्स किए, अगेन इस आर्क पर 60 डिविजन्स किए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 डिविजन्स, और यहाँ पर जो 1 डिवीजन होगा वो होगा आपका 1 सेकंड के इक्वल। तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकंड, और 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 1/60 मिनट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे कन्वर्जन के जब हम रेडियन से डिग्री में आएंगे, ठीक है, और डिग्री से रेडियन में, तो हमें डिग्री के बाद मिनट और सेकंड दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करें तो हमको कोई भी यूनिट में वैल्यू दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में वैल्यू दे रखी है और उसका मैग्नीट्यूड n1 है, और हमको किसी दूसरी सिस्टम की यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है, u2 बोल देंगे उसको, और उसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है n2। तो ये चीज हमें यूज करनी है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू, और ये है यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। जैसे आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 जो हो गया हमारा वो n1 हो गया, और मीटर पर सेकंड हमारा u1 हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी, और यूनिट के बराबर में जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, n1। अब इसको मुझे चेंज करना है किसी और सिस्टम में, मीटर पर सेकंड से अगर मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में आना है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में अगर आप आओगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, उसको हम बोल देंगे ये n2 है, और सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा सेकंड सिस्टम की यूनिट हो गई, ये हो जाएगा हमारा u2। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे हमें दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 36 इंटू किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 1000 का इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाई आवर से सेकंड में आना है तो 3600 का इंटू करेंगे। ओके, तो यहां से आपको मिलेगा 20 से 20 कैंसिल, और 36 से 36 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट 500 kg पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी टू सीजीएस सिस्टम। यहाँ पे आपको एक यूनिट में वैल्यू दे रखी है kg पर मीटर क्यूब में, और उसको चेंज किस में करना है, सीजीएस में। सीजीएस का मतलब हो गया कि मुझे किलोग्राम को चेंज करना है बेटा ग्राम में, ये हो जाएगा 1000, और मीटर को कन्वर्ट करना है बेटा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 लगा देंगे। अब देखिए ऊपर 5 जीरो है तो 5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा बेटा 5, और 100 की पावर 3 है तो 100 की पावर 3 का मतलब हो गया 10 टू दी पावर 6। देखो 2 जीरो है यहाँ पर, और 2 जीरो की पावर 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2, 100 को 10 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 3, तो पावर की पावर में हो जाता है बेटा इंटू, तो यह आ जाएगा 10 की पावर 6। तो यहाँ से पावर कटेगी तो ये आ जाएगा 5/10, मतलब 0.5 यूनिट हो जाएगी बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सीजीएस में आपको मास लेना है ग्राम में, और लेंथ जो लेनी है वो लेनी है बेटा आपको सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रखा है आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा सीजीएस सिस्टम में। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा आपको पता है एमए होता है, और उसकी यूनिट जो होती है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, न्यूटन से आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो न्यूटन तो सिर्फ एक ऑनर में साइंटिस्ट के बेस पर, नेम के बेस पर उसका यूनिट लिखा गया है, तो आपको इसको फॉर्मूले से इस यूनिट में लिखना है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको दे रखा है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ,
1 न्यूटन का मतलब हुआ कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे चेंज करना है बेटा मैं सीजीएस में। सीजीएस का मतलब हुआ कि आपको किलोग्राम को करना है ग्राम में, मतलब 1000, मीटर को करना है बेटा सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड जो है सीजीएस में भी सेकंड रहता है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ऊपर हो जाएंगे बेटा 50, तो 10⁵ क्लियर। अच्छा इसको थोड़ा सा यूनिट के साथ लिख लेते हैं। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल ऑफ वर्क टू सीजीएस सिस्टम। अभी देखो हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन वाले, ये अभी हम विदाउट डायमेंशंस कर रहे हैं। जब हम डायमेंशंस पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस आएगा, उसमें हम पूरा प्रॉपर देखेंगे कि डायमेंशंस की हेल्प से हम किस तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 जूल ऑफ वर्क दे रखा है, देखो जूल से तो आप नहीं आ सकते, उसको सीजीएस में नहीं लेके आ सकते, तो वर्क का फॉर्मूला देखो क्या रहता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट क्या बताई मैंने आपको, केजी पर मीटर स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप सीजीएस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 1 दे रखा है, ओके 1 जूल, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 2 बार 100 का इंटू करेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड को चेंज नहीं करना है क्योंकि जो ये आपको दे रखा है टाइम सेकंड स्क्वायर में, और सीजीएस में भी टाइम किस में मेजरमेंट करते हैं बेटा, सेकंड में करते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने जीरोस हो गए बेटा, 3 2 5 और 2 7, तो 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरी यूनिट को आप सिर्फ ये लिख सकते हो ERG अर्ग, ठीक है। जैसे यहाँ पे न्यूटन को हमने चेंज किया था सीजीएस में, तो इसकी पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको डाइन। तो जो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट जो होती है फोर्स की वो डाइन होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे जिसकी हमने प्रैक्टिस की अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने इसमें मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से देख लीजिए।